शतरुद्र संगीता। शिवजी के सद्योजात वामदेव, तत्पुरुष, अधोर और ईशान नामक 5 अवतारों का वर्णन। वंदे महानन्दमनन्तलीलं महेश्वरं सर्व विभो महान्तं। गौरीप्रियं कार्तिकविघ्नराज समुद्भवं शङ्करमादिदेवम्। जो परमानंदमय है, जिनकी लीलाएं अनंत है, जो ईश्वरों के भी ईश्वर, सर्वव्यापक महान गौरी के प्रियतम तथा स्वामी कार्तिकेय और विघ्नराज गणेश को उत्पन्न करने वाले हैं, उन आदिदेव शंकर की मैं वंदना करता हूँ। शौनक जी ने कहा, महाभाग सुत जी, आप तो पुराण कर्ता, व्यास जी के शिष्य तथा ज्ञान और दया की निधि है। अब आप शंभु के उन अवतारों का वर्णन कीजिए जिनके द्वारा उन्होंने सद्पुरुषों का कल्याण किया है। सुजी बोले, शौनक जी, आप तो मननशील व्यक्ति हैं, अतः अब मैं आपसे शिव जी के उन अवतारों का वर्णन करता हूँ। आप अपनी इंद्रियों को वश में करके श्रद्धाभक्ति पूर्वक मन लगाकर श्रवण कीजिए। मुने, पूर्व काल में सनत कुमार जी ने नंदीश्वर से जो सत्पुरुषों की गति तथा शिव स्वरूप ही है यही प्रश्न किया था। उस समय नंदीश्वर ने शिवजी का स्मरण करते हुए उन्हें यो उत्तर दिया था। नंदीश्वर ने कहा, मुने, यो तो सर्वव्यापी सर्वेश्वर शिव के कल्पांतरों में असंख्य अवतार हुए हैं, तथापि इन समय में अपनी बुद्धि के अनुसार उनमें से कुछ का वर्णन करता हूँ। 19वां कल्प जो श्वेत लोहित नाम से विख्यात है, 19वां कल्प जो श्वेत लोहित नाम से विख्यात है, उसमें शिवजी का सद्योजात नामक अवतार हुआ था। यह उनका प्रथम अवतार कहलाता है। उस कल्प में जब ब्रह्मा परब्रह्म का ध्यान कर रहे थे, उसी समय एक श्वेत और लोहित वर्ण वाला शिखाधारी कुमार उत्पन्न हुआ। उसे देखकर ब्रह्मा ने मन ही मन विचार किया। जब उन्हें यह ज्ञात हो गया कि यह पुरुष ब्रह्म रूपी परमेश्वर है, तब उन्होंने अंजलि बांध कर उसकी वंदना की। फिर जब भुवनेश्वर ब्रह्मा को पता लगा कि यह सद्योजात कुमार शिव ही है, तब उन्हें महान हर्ष हुआ। वे अपनी सद्बुद्धि से बारंबार उस परब्रह्म का चिंतन करने लगे। ब्रह्मा जी ध्यान कर ही रहे थे कि वहाँ श्वेत वर्ण वाले 4 यशस्वी कुमार प्रकट हुए। वे परमोत्कृष्ट ज्ञान संपन्न तथा परब्रह्मा के स्वरूप थे। उनके नाम थे सुनंद, नंदन, विश्वनंद और उपनंदन। ये सबके सब महात्मा थे और ब्रह्मा जी के शिष्य हुए। उनके वो ब्रह्मलोक प्राप्त हो गया। तदनंतर सद्योजात रूप से प्रकट हुए परमेश्वर शिव ने परम प्रसन्न होकर ब्रह्मा को ज्ञान तथा सृष्टि रचना को शक्ति प्रदान की। यह सद्योजात नामक पहला अवतार हुआ। तदनंतर रक्त नाम से प्रसिद्ध 20वां कल्प आया। उस कल्प में ब्रह्मा जी ने रक्त वर्ण का शरीर धारण किया था। जिस समय ब्रह्मा जी पुत्र की कामना से ध्यान कर रहे थे, उसी समय उनके एक पुत्र प्रकट हुआ।
उसके शरीर पर लाल रंग की माला और लाल ही वस्त्र शोभा पा रहे थे। उसके नेत्र भी लाल थे और आभूषण भी लाल आभूषण भी लाल रंग का ही धारण किए हुए था। उस महान आत्मा बल से संपन्न कुमार को देखकर ब्रह्मा जी ध्यानस्थ हो गए। जब उन्हें ज्ञात हो गया कि ये वामदेव शिव है, तब उन्होंने हाथ जोड़कर उस कुमार को प्रणाम किया। तत्पश्चात उनके विरजा विवाह विशोक और विश्वभावक नाम के 4 पुत्र उत्पन्न हुए, जो सभी लाल वस्त्र धारण किए हुए थे। तब वामदेव रूपधारी परमेश्वर शंभु ने परम प्रसन्न होकर ब्रह्मा को ज्ञान तथा सृष्टि रचना की शक्ति प्रदान की। यह वामदेव नामक दूसरा अवतार हुआ। इसके बाद 21वां कल्प आया, जो पितावासा नाम से कहा जाता है। उस कल्प में महामग ब्रह्म पिता वस्त्रधारी हुए। जब वे पुत्र की कामना से ध्यान कर रहे थे, उस समय उनमें से एक महातेजस्वी कुमार उत्पन्न हुआ। उस प्रौढ़ कुमार की भुजाएं विशाल थी और उसके शरीर पर पीताम्बर झलमला रहा था। उस ध्यान मग्न बालक को देखकर ब्रह्मा जी ने अपनी बुद्धि के बल से उसे तत्पुरुष शिव समझा। तब उन्होंने ध्यान युक्त चित्त से संपूर्ण लोकों द्वारा नमस्कृत महादेव की शंकरी गायत्री महादेवी शंकरी गायत्री तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि का जप करते हुए नमस्कार किया। इससे महादेव जी प्रसन्न हो गए। तत्पश्चात उनके पार्श्व भाग से पीत वस्त्रधारी दिव्य कुमार प्रकट हुए। वे सब के सब योग मार्ग के प्रवर्तक हुए। यह तत्पुरुष नामक तीसरा अवतार हुआ। तत्पश्चात स्वयंभू ब्रह्मा के उस पीत वर्ण नाम कल्प के बीत जाने पर पुनः दूसरा कल्प प्रवृत्त हुआ। उसका नाम शिव था। जब एकार्णवसी दशा में 1,000 दिव्य वर्ण व्यतीत हो गए, तब ब्रह्मा जी प्रजाओं की सृष्टि करने की इच्छा से दुखी हो विचार करने लगे। उस समय उन महातेजस्वी ब्रह्मा के समक्ष एक कुमार उत्पन्न हुआ। उस महापराक्रमी बालक के शरीर पर रंग काला था। वो अपने तेज से उद्दीप्त हो रहा था तथा काला वस्त्र, काली पगड़ी और काला यज्ञोपवीत धारण किए हुए था। उसका मुकुट भी काला था और स्नान के पश्चात अनुलेपन चंदन भी काले रंग का ही था। उन भयंकर पराक्रमी महामनस्वी देवदेवेश्वर अलौकिक कृष्ण पिंगल वर्ण वाले अघोर को देखकर ब्रह्मा जी ने उनकी वंदना की। तत्पश्चात ब्रह्मा जी उन भक्तवत्सल अविनाशी अघोर को ब्रह्म रूप समझकर इष्ट वचनों द्वारा उनकी स्तुति करने लगे। तब उनके पार्श्व भाग से कृष्ण वर्ण वाले तथा काले रंग का अनुलेपन धारण किए हुए 4 महामनस्वी कुमार उत्पन्न हुए। वे सब के सब परम तेजस्वी अव्यक्त नामा तथा शिव शरीर के रूप वाले थे। उनके नाम थे कृष्ण, कृष्णशिखा, शिव, कृष्णास्य और कृष्ण कांडघ्रिक। इस प्रकार उत्पन्न होकर इन महात्माओं ने ब्रह्मा जी की सृष्टि रचना के निमित्त महान अद्भुत घोर नामक योग का प्रचार किया। यह अघोर नामक 4था अवतार हुआ। मुनीश्वरों, तदनंतर ब्रह्म का दूसरा कल्प प्रारंभ हुआ। वो परम अद्भुत था और विश्वरूप नाम से विख्यात था। उस कल्प में जब ब्रह्मा जी पुत्र की कामना ऐसे मन ही मन शिव जी का ध्यान कर रहे थे, उसी समय महान सिंहनाद करने वाली विश्वरूपा सरस्वती प्रकट हुई तथा उसी प्रकार परमेश्वर भगवान ईशान प्रादुर्भाव हुए, जिनके वर्ण शुद्ध स्पष्ट के समान उज्ज्वल था और जो
समस्त आभूषणों से विभूषित थे। उन जन्म स्पर्श व्यापी सर्वान्न सर्वान्यामी सब कुछ प्रदान करने वाले सर्वस्वरूप सुंदर रूप वाले तथा अरूप ईशान को देखकर ब्रह्मा जी ने उन्हें प्रणाम किया। तब शक्ति सहित विभु ईशान ने भी ब्रह्मा को सन्मार्ग का उपदेश देकर 4 सुंदर बालकों की कल्पना की। उन उत्पन्न हुए शिशुओं का नाम था जट्टी, मुंडी, शिखंडी और अर्धमुंडा। ये योगानुसार सद्धर्म का पालन करके योग गति को प्राप्त हो गए। यह ईशान नामक 5वां अवतार हुआ। सर्वज्ञ सनत कुमार जी, इस प्रकार मैंने जगत की हित कामना से सद्योजात आदि अवतारों का प्राकट्य संक्षेप से वर्णन किया। उनका यह सारा लोक हितकारी व्यवहार यथार्थ रूप से ब्रह्मांड में वर्तमान है। महेश्वर की ईशान पुरुष, घोर वामदेव और ब्रह्मा, ये 5 मूर्तियां विशेष रूप से प्रसिद्ध है। इनमें ईशान जो विश्व शिव स्वरूप तथा सबसे बड़ा है, पहला कहा जाता है। वो साक्षात प्रकृति के भोक्ता स्त्रोत्र में निवास करता है। शिव जी का दूसरा स्वरूप तत्पुरुष नाम से ख्यात है। ओ गुणों के आश्रय रूप तथा भोग्य सर्वज्ञ में अभिष्ठित है। पिनाक धारी शिव का जो अघोर नामक तीसरा स्वरूप है, वो धर्म के लिए अंगों सहित बुद्धि तत्व का विस्तार करके अंदर विराजमान रहता है। वामदेव नाम वाला शंकर का 14 स्वरूप अहंकार का विस्तृत है। वो सदा अनेकों प्रकार का कार्य करता रहता है। विचारशील बुद्धि मानव का कथन है कि शंकर का ईशान संज्ञा का स्वरूप सदा कर्ण, वाणी और सर्वव्यापी आकाश का अधीश्वर है तथा महेश्वर का पुरुष नामक रूप त्वक, पानी और स्पर्श गुण विशिष्ट वायु का स्वामी है। मनीषी गणोदर नाम वाले रूप को शरीर, रस रूप और अग्नि का अधिष्ठान बतलाते हैं। शंकर जी का वाम देव संज्ञक स्वरूप रसना, पायु, रस और जल का स्वामी कहा जाता है। प्राण, अपत्य, गंध और पृथ्वी का ईश्वर शिव जी का सद्योजात नामक रूप बताया जाता है। कल्याणगामी मनुष्य को शंकर जी के इन स्वरूपों की सदा प्रयत्न पूर्वक वंदना करनी चाहिए, क्योंकि ये श्रेय प्राप्ति में एकमात्र हेतु है। जो मनुष्य इन सद्योजात आदि अवतारों के प्राकट्य को पढ़ता अथवा सुनाता है, और जगत में समस्त काम्य भोगों का उपभोग करके अंत में परम गति को प्राप्त होता है।